नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटिक्स की। जी हाँ, बिहार पॉलिटिक्स में इस वक्त जो है एक राजनीतिक परिवार में घमासान मचा हुआ है और ये राजनीतिक परिवार कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के परिवार है। और इस परिवार में पार्टी और अपनी वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रहा है और अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तेजस्वी यादव जो है वो बिहार यात्रा पे निकले हुए हैं। जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिला बच गया था, उस जिला में यात्रा पूरा करने के लिए वो निकले हुए हैं। लेकिन उसी वक्त एक ट्वीट आया था रोहिणी आचार्य का, जिस रथ से तेजस्वी यादव बिहार के बाकी बचे जिलों में यात्रा कर रहे हैं और जिस सीट पर बैठते हैं तेजस्वी यादव, उस यात्रा के दौरान उस बस पर उसी सीट पर संजय यादव बैठा हुआ था। जब बस चल रही थी, यात्रा चल रहा था, तो उस पर सीट पर बैठा हुआ था। बस इसका फोटो क्लिक करके रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद उन्होंने कहा कि पद और परिवार पार्टी के अलावा, तेजस्वी के अलावा इस सीट पर किसी और के बैठने का अधिकार नहीं है। उसके एक दिन या 2 दिन के बाद ऐसा आखिरकार क्या हुआ रोहिणी आचार्य के साथ कि उन्हें एक बार फिर से ट्वीट करना पड़ा। और उस ट्वीट को मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। तो उन्होंने, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मा और सम्मान जो है वो सर्वोपरि है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया है और कर ही दिया है। तो अब इसके बाद रोहिणी आचार्य का इस तरह से ट्वीट करना और संकेत देना कि क्या वो भी आरजेडी छोड़ देगी, इस बात को लेकर के बिहार के अंदर तमाम प्रकार के जो राजनीतिक पंडित हैं वो कयास लगाना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि पहले तेज प्रताप यादव जो लगातार अपने परिवार के अंदर कुछ जयचंदों का नाम लेकर के उस पर प्रहार करते हैं, उसके बाद रोहिणी आचार्य का यूं ट्वीट करना और अपनी नाराजगी जाहिर करना खुले तौर पर यह बताता है कि लालू परिवार के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि लालू परिवार के अंदर में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में पार्टी कब्जाने को लेकर के शायद ऐसा जो बातें निकल के आ रही है कि वर्चस्व चल रहा है। और दूसरा सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव के जो सलाहकार है, जो उसके राजनीतिक गुरु है, सलाहकार कहा जा सकता है, संजय यादव, उनका लालू परिवार के अंदर बढ़ते कद और प्रभाव से को लेकर के तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और कई ऐसे नेता हैं जो असहज महसूस कर रहे हैं। लालू यादव के परिवार में किसी दूसरे नेता का इस तरीके का प्रभाव और कद बढ़ जाना किसी के लिए आम बात नहीं होता है। बहुत सारे नेता आए और गए, लेकिन तेजस्वी यादव का जो ये मित्र है संजय यादव, जो हरियाणा से मूल निवासी है, वो बिहार गए। क्रिकेटिंग के समय से ही संजय यादव और तेजस्वी यादव आपस में दोस्त थे। जब तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और राजनीति में अपना कदम रखा, तो संजय यादव भी उसके पीछे पीछे चले गए। संजय यादव जो है दिल्ली में एक नौकरी करते थे किसी कंपनी में, उसके बाद उसे छोड़ करके वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए। अब उसके बाद में तेजस्वी यादव के साथ वो राजनीतिक रूप से काम करने लग गए और बाद में उसका राजनीतिक सलाहकार भी उसे नियुक्त कर दिया गया। अब बताया ये जा रहा है कि आरजेडी के अंदर बिना संजय यादव के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लालू यादव से कौन मिलेगा, तेजस्वी यादव से कौन मिलेगा, कहां पर कैंपेन होना चाहिए, कहां पर तेजस्वी यादव को यात्रा में जाना चाहिए, किस पार्टी को मंच पर बैठना चाहिए और किस पार्टी नेता को मंच पर बैठना चाहिए और किसको नहीं बैठना चाहिए, ये तमाम चीज जो तय करते हैं वो है संजय यादव।
और संजय यादव के इसी बढ़ते कद से तेज प्रताप यादव भी असहज महसूस कर रहे थे और अब रोहिणी आचार्य भी महसूस कर रही है। और लग रहा है कि लालू परिवार में जब इस तरीके का घमासान शुरू होगा तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है चुनाव के बाद संजय यादव का कहीं ऐसा ना हो कि पत्ता ही कट जाए, क्योंकि जब परिवार के अंदर घमासान मचेगा तो तेजस्वी यादव को बाद में किसी न किसी प्रकार से निर्णय लेना पड़ेगा या उन्हें अपने सलाहकार पद से हटाना पड़ेगा। दरअसल सवाल ये पर यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने खड़ा किया था कि जब मैं लालू यादव से, अपने पिताजी से या अपने भाई से मिलना चाहता हूं तो मुझे उससे पहले संजय यादव से मिलना होता है या उनसे परमिशन लेना होता है, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। कुछ ऐसी बातें थी जो संजय यादव ने अब बताया जाता है कि एक और कोई नेता था जिसको उन्होंने राजग में युद्ध विंग का अध्यक्ष बना दिया था। बाद में संजय यादव के कहने पर ही उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उन्होंने उस नेता को जो आरजेडी के यूथ विंग है उनसे हटा दिया था। और कई ऐसे राजनीतिक फैसले लिए गए संजय यादव के कहने पर जो तेज प्रताप यादव के करीबी थे और पार्टी में थोड़ा बहुत वर्चस्व रखते थे, लेकिन संजय यादव ने तेज प्रताप यादव के करीबियों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया और तेज प्रताप यादव के परिवार का जो पावर थे उनको भी सीमित कर दिया। अब यहाँ पर जो है रोहिणी आचार्य आई है, कल हो सकता है कि मीसा भारती आ जाए, क्योंकि लालू परिवार के अंदर इतना दखल जो है पहली बार किसी नेता का सामने आया है और वो है संजय यादव। संजय यादव का जो तेजस्वी यादव जो है वो संजय यादव की बातों को आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, जो वो कहते हैं उसी के हिसाब से वो करते हैं। अगर संजय यादव कह देंगे तेजस्वी यादव जी को कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता गठबंधन से बाहर कर दिया जाना चाहिए, तो तेजस्वी यादव 1 मिनट का समय भी नहीं लेगा और कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर कर देगा, क्योंकि अभी मुख्य सलाहकार जो है वो संजय यादव भी है और लालू यादव का भी जो सेक्रेटरी के तौर पर जो काम करते हैं वो ही संजय यादव ही है। तो ऐसे में लालू राबड़ी से मिलना हो, तेजस्वी यादव से मिलना हो, ये तमाम काम जो है वो संजय यादव कर रहे हैं और यही बातें लालू यादव के दूसरे बच्चों को खटक रहे हैं और उनको लग रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव आरजेडी के पावरफुल नेता बन जाएंगे और देर सवेर लालू यादव उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देंगे। तो ऐसे में ये फूट जो है वो काफी बढ़ सकता है। मुझे लग रहा है कि रोहिणी आचार्य हो या फिर मीसा भारती हो या फिर तेज प्रताप यादव हो, ये तमाम लोग जो है मुझे लग रहा है कि चुनाव तक इंतजार कर रहे हैं या अपने आप को थामे हुए हैं। चुनाव के बाद जो है ये नेता इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और आप देख लीजिएगा चुनाव के बाद संजय यादव का चाहे जीते, अगर जीतते हैं आरजेडी और मुख्यमंत्री बन जाती है तेजस्वी यादव, तब तो मुझे लग रहा है कि संजय यादव और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव किसी कारणवश हारते हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो संजय यादव का सबसे पहले पार्टी और परिवार से विदाई होगा। ये बात आपको मैं लिख करके दे सकता हूं, क्योंकि लालू परिवार के और जो सदस्य हैं उनकी नजरों में संजय यादव इस वक्त बहुत खटके हुए हैं और मौका मिलते ही इनको तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको बलि का बकरा बना दिया जाएगा और वो दिन दूर नहीं है। ये चुनाव के बाद अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो संजय यादव का कद पार्टी के अंदर बढ़ना तय है और वो कद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर तेज प्रताप यादव और चाहे मीसा भारती हो या फिर रोहिणी आचार्य हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और देर सवेर तेजस्वी यादव पूरी पार्टी पे कब्जा कर ही लेंगे, ये बात भी निश्चित है। तो इन्हीं बातों का चिंता जो है वो तेज प्रताप यादव को भी सताया जा रहा है और रोहिणी आचार्य को। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या संजय यादव लालू परिवार के बिखराव का मुख्य वजह है या फिर कोई और वजह हो सकती है जो रोहिणी आचार्य कर रही है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।